हाँ भाई लोग। भाई यार बहुत बहुत सॉरी। आज काफ़ी दिन बाद अपन वीडियो बना रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि मैं इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं बनाया। जो कॉरपोरेट मज़दूर होंगे उनको पता होता है कि वीडियो क्यों नहीं बना इतने दिन तक। आदमी कभी भी कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, तो वही कभी भी कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम वाला जो सीन है वो मेरे साथ हुआ, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये लो भाई, बड़ा बड़ा सॉरी लिख भी देता हूँ मैं, ताकि अरे यार आ जा मेरे भाई। ये पता नहीं भाई, चल चल गया भाई साहब। ठीक है भाई, बहुत बहुत सॉरी। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमने जो लिस्ट है उसको, मतलब पाइथन की जो प्ले लिस्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल चलेगा, एक बार ज़बान दे दिए तो पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे। ठीक है। तो आज क्या है, एक थ्योरी टाइप लेक्चर है। काफ़ी दिन बाद शुरू कर रहे हैं, इसीलिए अगर कहीं पर मुझे कुछ मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा तो उसमें कोई मैं पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल उसे भी ट्राई करेंगे, उसे भी करके देखेंगे। तो काफ़ी दिन बाद शुरू कर रहे हैं, तो आज हम कोई एक सिंपल सा टॉपिक लेके आगे बढ़ते हैं। तो आज मल्टीपल टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है, अ, एक बड़े से टॉपिक के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो उनमें से एक टॉपिक है वेरिएबल। ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या होता है? हमने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो सर ये वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल देखिए, हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। वेरिएबल का जो मेन काम होता है वो होता है डेटा स्टोर करने का। ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं डेटा स्टोर। ठीक है। वेरिएबल का काम होता है डेटा स्टोर करना। अब किस तरीके से डेटा स्टोर करना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग, ठीक है, कोई बूलियन वैल्यू, कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी टाइप के स्ट्रिंग मतलब चीज़ को स्टोर करवा सकते हो। वेरिएबल सब चीज़ को सपोर्ट करता है। ओके। जब आप एडवांस पाइथन में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये पता चलेगा कि आप इमेजेस भी स्टोर कर रहे हो। आप बड़े बड़े पूरे मतलब किसी गाने जैसे MP3 हो गया, या फिर एक कोई वीडियो जैसे कि MP4 हो गया। और अगर आप जैसे डेटा साइंस में जाओगे तो CSV हो गया। ठीक है। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, लिख भी देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कैसा दिखता है, इसका एक छोटा सा अगर मैं बता दूं कि जैसे एक मेन पेज रहता है। उस पेज में जो सबसे पहला कॉलम होता है वो हेडिंग होता है। ठीक है, वो हेडिंग होता है। और सेकंड से है ना आपका रो यानी डेटा डिफाइनिंग शुरू होता है। हेडिंग में कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा नेम कॉमा एज। ठीक है। सेकंड रो में कैसा होगा कि जैसे नेम आप मान लेते हैं, नेम है मैक्स और एज है 23। ठीक है। दूसरे में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जैसे दूसरा कोई नाम है एलेक्स, ALEX, एलेक्स, एलेक्स की एज है 40। तो ये क्या हो गया, देखिए कॉमा से सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे CSV का नाम देते हैं। कहाँ गया, ये रहा CSV। ओके। तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है वो ये है कि वेरिएबल आपका डेटा स्टोर करने का काम आता है। और ये सारे के सारे जितने भी लैंग्वेज हैं सब में यूज़ होता है। ओके, ये मैटर नहीं करता है। तो अब वेरिएबल हम लोग सिर्फ पाइथन के लिए ही जानेंगे क्योंकि पाइथन का प्लेलिस्ट चल रहा है। तो अब सिंटैक्स जानिए वेरिएबल का क्या होता है पाइथन के लिए। सिंटैक्स बहुत इजी होता है। आपको यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का नाम देना है, इक्वल टू लगा के आपको डेटा स्टोर करना है। ओके। अब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है शुभम। ओके, मेरा नाम शुभम है, अगर आपको पहली बार पता चल रहा हो तो थैंक यू।
और जैसे अगर मैं एक और बना लेता हूँ एज, एज मेरी कितनी है, एज मान लेते हैं मेरी 24 है, जवान हूँ यार, ठीक है, ये अंडा क्यों बन गया, जवान हूँ भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल रखा। अच्छा, अब मैं जैसे मान लेता हूँ स्टेटस, स्टेटस वाला, स्टेटस मतलब वो नहीं है कॉम्प्लिकेट और वो सब नहीं, रिलेशन वाला नहीं, स्टेटस में हम यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉल्स, ठीक है। ये क्या है, ये बूलियन वैल्यू है, बूलियन वैल्यू दो ही होते हैं, ठीक है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, अभी के लिए आप इतना ही जानिए, ओके। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, ओके। तो ये सिंटैक्स था आपका, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ओके। अब इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको कागज़ की भी आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि मैंने सारा चीज़ का पॉइंट्स बना के रखा है कि क्या क्या आपको बताना है ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं, ओके। दिमाग कमज़ोर हो जाता है जो भी लोग कॉर्पोरेट मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एडवांस जानते हैं कि आप जैसे कि हम लोग पाइथन में, मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, बहुत से टाइम आपका ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बहुत से कोई नंबर्स डिफ़ाइन किए हों, जैसे x इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 20, ठीक है, और z इज़ इक्वल टू 15, ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल ले लूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि जैसे बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं आजकल, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आपको पता होता है कि एक कैंडल होती है, इसे हम जापानीज़ कैंडल बोलते हैं। मान लेते हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 है और ओपन हुआ 90 पे, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कि जो आपका एक्स है वो आपका ओपनिंग प्राइस है, तो मैं इसको 90 कर लेता हूँ। अब आपका जो ये 10 है यानी क्लोजिंग प्राइस है, ये 100 है, और जेड मान लीजिए कि आपने कितने लॉट खरीदे, ठीक है, तो लॉट कितने खरीदे, मान लीजिए मैंने 50 लॉट खरीदे, ठीक है। तब मुझको ये जानना है कि ये मतलब कितना प्रॉफिट आया मुझे, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया। तो दिमाग लगाने से अच्छा मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा, जैसे एक वेरिएबल बना लूँगा जैसे ट्रेडिंग नाम का, TRADING, ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू, इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे कि ओपन कहाँ हो, क्लोज़ कहाँ हुआ है 100 पे, ठीक है, ओपन क्या हुआ है 90 पे, और कितने लॉट खरीदे थे मैंने 50, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही मैंने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अब मैं एक और बना लेता हूँ, TRADING, एक और वेरिएबल होना ट्रेडिंग 1 करके, ओके, अंडरस्कोर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये 100 है, 100 क्या है, y माइनस एक्स, ओके, और ये हो गया इनटू आपका z, ये भी एक वैलिड है। पाइथन क्या करेगा कि जाके y की वैल्यू खोज के लाएगा, x की वैल्यू खोज के लाएगा और z की वैल्यू खोज के लाएगा, ओके। और आपको ये जो ट्रेडिंग नाम का वेरिएबल है, ट्रेडिंग अंडरस्कोर 1, यहाँ पे वो स्टोर कर देगा। तो आपको अब समझ में आया, अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ये डेटा स्टोर का काम कर रहा है, जो हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जांपल था। आज के ज़माने में अगर आप किसी फिनटेक में काम करोगे यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ओके। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि आप स्ट्रिंग में किसी प्रकार, मतलब सॉरी, वेरिएबल में किसी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, इमेज, MP3, ब्ला ब्ला ब्ला, CSV, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, ओके। चलिए, अब हम लोग इस पूरे एंटायर शीट को मिटा देते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि आपने बहुत ही एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, कुछ वर्ड सुने होंगे आपने, जैसे कि मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और सेकंड आपने ये सुना होगा, पाइथन इज़ ए डायनामिकली
प्रोग्राम्ड लैंग्वेज। ओके, अब आप पूछोगे कि भाई साहब अभी वेरिएबल पढ़ाया आपने और उसके बाद से आप ये कहाँ डायनामिक और ये हाई लेवल पे ले आए। ओके, अभी आपको पता चलेगा क्यों। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बाद में जानेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिए आपका जो भी कंसेप्ट होगा उसी को लेकर आप चलिए। अगर नहीं पता है तो हम इसे बाद में जानेंगे जब वक्त आएगा सही, तो मैं ये बताऊंगा। अभी के लिए सही वक्त है आपको ये जानने का कि डायनामिकली प्रोग्राम्ड लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, या फिर डायनामिक प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके अंदर वी डोंट यूज़ एनी कैरेक्टर, ठीक है, स्केच, जस्ट टेक ए वेरिएबल एंड असाइन एनी वैल्यू टू इट। ओके, एंड ऑल्सो कैन बी चेंज और रीचेंजेबल। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ जो मैंने आपको बताया। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर ज़ीरो, ठीक है, नम ज़ीरो इक्वल टू मैंने एक्स वाई और जेड ये स्टोर किया, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया। ओके, प्रिंट हम लोग बहुत देख चुके हैं, अगर आप नहीं जान रहे तो पीछे एक बार जाके देख के आइए। तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड। ओके, अब मैंने क्या किया, वापस से नम को उठाया, नम ज़ीरो को, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया कि कोई भी एक फालतू सा एक्सप्रेशन भर दिया। ओके, ये मैंने एक्सप्रेशन भर दिया और फिर मैंने इसको क्या करवाया, प्रिंट करवाया। अब खूबसूरती की बात यह है कि जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो आउटपुट मिलेगा वो इसका ही मिलेगा। आपको आउटपुट में ये मिलने वाला है, ये क्या हो गया, 9 त्रिक 27, आपको 27 मिलने वाला है। आपको ये एक्स वाई जेड नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नम ज़ीरो को अपडेट किया है। ओके, हमने नम ज़ीरो को अपडेट कर दिया है, इस वजह से, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर आप किसी भी वेरिएबल को बाद में चल के कोई भी और वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए, इस वजह से मैंने आपको अभी ये डायनामिक प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में बताया। अब हम ये जानते हैं कि वापस से अपन मेन कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल में है ना क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होते हैं रूल्स। ज़िंदगी में रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप रूल से चलोगे तो कायदे में रहोगे, ठीक है, अगर आप कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो रूल्स क्या होता है, टू डिक्लेयर, रूल टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। ओके, सबसे पहला जो रूल होता है किसी भी वेरिएबल के, कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कभी भी जैसे 1_ABC ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर से इनिशिएट हो रहा है। ओके, सेकंड रूल क्या होता है, यू कैन start your variable by letter और अंडरस्कोर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसके एग्जांपल में जैसे मैं मान लेता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ ABC, सही है भाई, एक बनाता हूँ ABC अंडरस्कोर ABC, ये भी सही है। अच्छा, एक और वेरिएबल देख लेते हैं जैसे कि _N1 ABC अंडरस्कोर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो मेरा नंबर है वो बीच में रखा है। ओके, ये पहले नहीं है, ये इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड रूल एक और जान लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट यूज़
एनी स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे हो गया आपका हैशटैग, ओके, ये डॉलर का सिंबल या फिर ये परसेंट का सिंबल, ओके, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ओके। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही है जो आपको अलाउड होता है, आप अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर, बाकी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ एग्जांपल के लिए ABC हैशटैग XYZ, ये गलत है, ओके। ये जो हैशटैग हो गया, ये डॉलर हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये सब है ना कहीं ये यूनिक्स के कुछ कोड होते हैं, हम लोग इसको भी जानेंगे बाद में। जैसे कि मैं बता दूं आपके डॉलर का जो सिंबल यूज़ होता है वो ये डायनामिसिटी के लिए होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, पैरामीटराइज करते हैं। परसेंटेज के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं, ओके। तो ये कुछ वेरिएबल्स के रूल हैं जो आपको जानना है, ओके। अब इतना तो हो गया भाई, अब ये जानते हैं कि याद रखना क्या क्या चीज़ें कायदे से, ओके। जो रिकमेंडेशन कन्वेंशन है, मैं आपको यहाँ रे यार लिख के बताता हूँ। रिकमेंडेड कन्वेंशन, ठीक है, रिकमेंडेड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा जो वेरिएबल है वो लंबा हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं मान लूँ यूज़र नेम, ओके, जैसे कि यूज़र नेम लंबा है, ठीक है। अच्छा, नेम सर नेम, ये सब लंबा हो गया, तो ये तो एक वेरिएबल है नहीं क्योंकि बीच में स्पेस आ गया है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है। ऐसे नेम अंडरस्कोर सर नेम, यूज़र नेम अंडरस्कोर नेम। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अपना नाम रखता हूँ यहाँ पे शुभम, सही है, ये यूज़र अंडरस्कोर नेम में मैंने शुभम रख दिया। अब नेम अंडरस्कोर सर नेम में मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने वो ढोल मूवी देखा होगा जिसमें राजपाल यादव का नाम सर नेम रहता है ढमढेरे, ढमढेरे, ऐसे कुछ होगा, तो मैं ये रख सकता हूँ, ये सही है और ये भी सही है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो कन्वेंशन होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, इसे हम मतलब डेवलपर्स दो चीज़ कहते हैं, एक होता है स्नेक केसिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्नेक केस, और एक होता है कैमल केस। पाइथन में जनरली स्नेक केस यूज़ होता है, अगर आप जावा में जाओगे तो कैमल केस यूज़ होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है, सही है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं जावा में रहूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, यूज़र का एस कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, ठीक है। कैमल क्यों कहते हैं, जिस तरीके से आपने कैमल देखा होगा, कैमल के पास एक हम्प होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये जो बड़ा लेटर है कैपिटल लेटर, ये हम्प जैसा काम करता है, ठीक है। तो स्नेक केस कैमल केस हम लोग रिकमेंडेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्नेक केसिंग यूज़ करते हैं पाइथन में। हाँ, तो चलिए आज की वीडियो में बस